नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट वीडियो बुलेटिन। इस बुलेटिन की खास खबर है बीजेपी विधायक को धमकी। पीलीभीत के डीआईओएस यानी जिला विद्यालय निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईओएस पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय बीजेपी विधायक संजय गंगवार के टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी और अपने परिवार का आपराधिक इतिहास बताते हुए भी धमकाया। वहीं निलंबित डीआईओएस अनिल मिश्रा का कहना है कि विधायक द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करवाने के दबाव को उन्होंने नहीं माना। इसी को बीजेपी विधायक ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, जिसके बाद ये षड्यंत्र रचकर शासन को गुमराह कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करा दी। पूरा प्रकरण एक शिक्षिका के विरुद्ध की गई डीआईओएस की कार्रवाई से शुरू हुआ बताया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी को 8 अप्रैल को बीजेपी विधायक के भाई द्वारा की गई शिकायत में दावा किया गया है कि डीआईओएस की धमकी की वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग की सीडी भी उनके पास है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के द्वारा पीलीभीत जिला विद्यालय निरीक्षक को सस्पेंड कर दिए जाने के बाद रॉकेट पोस्ट की टीम ने पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की तो बीजेपी विधायक संजय गंगवार और जिला विद्यालय निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा के बीच विवाद की कई परतें खुलकर सामने आई हैं। दरअसल बीजेपी विधायक संजय गंगवार के भाई विजय गंगवार ने 7 अप्रैल 2017 की घटना बताते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी पीलीभीत से 8 अप्रैल को एक शिकायत की थी। यह है उस पत्र की छायाप्रति जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने विधायक संजय गंगवार के टुकड़े टुकड़े करवाने की धमकी दे दी। आरोप यह भी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा ने धमकाते हुए कहा कि वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में जितनी चप्पलें नहीं है उससे ज्यादा राइफलें हैं। गांव के एक पूरे परिवार को ही उन्होंने खत्म करवा दिया। उनका भाई अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है, वगैरह वगैरह। इस शिकायती पत्र में यह भी दावा किया गया है कि पत्र में संलग्न सीडी में इस वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन तत्कालीन डीएम ने इसकी जांच एडीएम पीलीभीत को दे दी थी। अब इस मामले की शिकायत प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से की गई, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी किसी भी वार्तालाप से ही इनकार कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि विधायक ने ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाया था, जिसके बारे में तत्कालीन जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया था। गलत झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। माननीय विधायक जी, मैं सम्मान कह रहा हूँ। आप चैलेंज करते हैं कि वो सीडी दिखाएगा ढंग से, और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, सीडी तैयार हुई नहीं, तैयार कराई गई है। और चूंकि उन्होंने मुझसे जितने 5-6 काम कहे हैं सब इलीगल थे, मैंने नहीं कर पाए, असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने अपने आवास में भी हमको बुलाया था, मैं आवास में भी गया हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे एक शिक्षिका की बोर्ड परीक्षा के दौरान सचल दल में ड्यूटी लगाना वजह रही, जिसकी ड्यूटी हाई कोर्ट के निर्देशों और शासन की नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देशों के चलते नहीं काटी गई। वहीं शिक्षिका राजनीतिक संरक्षण के चलते महीने वर्ष से ज्यादा अनुपस्थित रही, जिसके चलते कार्रवाई की गई और विधायक ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर षड्यंत्र रचकर शासन को गुमराह कर दिया है। पहला काम तो था, भारती दीक्षित नाम की महिला है जो प्रधानाध्यापिका है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमडार में। उनकी ड्यूटी मैंने सचल दल में लगाई थी, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर यदि लड़कियां परीक्षा दे रही हैं तो एक शिक्षक महिला होगी और सचल दल में भी एक महिला होगी। अतः इनकी ड्यूटी श्यामा कुमार की अध्यक्षता में गठित द्वितीय सचल दल में इनकी महिला सदस्य के रूप में लगाई गई थी। इन्होंने ड्यूटी जारी होने के बाद तत्काल इनके पति स्वयं इनके पास गए, माननीय विधायक जी के पास, और ड्यूटी कटवाने के लिए हमको फोन में दबाव बनवाया। निलंबित जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत की इस कहानी के बाद रॉकेट पोस्ट की टीम उस शिक्षिका भारती दीक्षित के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस विषय में विधायक ही खुलकर पूरी बात बताएंगे। और जो है विधायक उनके बीच में चल रहा है कि वो सस्पेंड हो गए हैं। वो कह रहे हैं हमें विधायक कह रहे हैं हमें जान से मारने की धमकी। इस बीच में जब बात की गई तो डीआईओएस का कहना यह है कि पूरा प्रकरण आपकी ड्यूटी को लेकर के था
और वो ड्यूटी कटवाने को लेकर विवाद यहाँ पहुँचा है और यही बात है। और आपने ड्यूटी नहीं की है उनका कहना है, उन्होंने आपको इस जिले से कारमुक्त भी कर दिया है, आपको नोटिस भी दिए। ये सब बात कहाँ तक सच है, आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? सर इस विषय में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज तारीख इस समय शाम 5:30 बजे तक आज की तारीख में मुझे DIS ऑफिस से इस विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं। कोई नोटिस। ये जो प्रकरण है विधायक का उनके बीच में, वहाँ आपको लेकर के विवाद, ये कहाँ तक सही है? इस विषय में आप सीधे विधायक साहब से बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपको खुल के पूरी बात बता पाएंगे, शायद मैं उतना खुल के नहीं बता पाऊंगी और इस विषय में उन्हीं से संपर्क करके पूरी हमने और शहर के कई पत्रकारों ने भी बीजेपी विधायक और उनके भाई विजय गंगवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से किसी का भी मोबाइल फोन रिसीव नहीं हो सका। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी फोन रिसीव नहीं हो सका। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि विधायक संजय गंगवार की मां का उपचार PGI लखनऊ में चल रहा है, लिहाजा उनसे बात नहीं हो सकी है। इस विषय पर निलंबित जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत अनिल कुमार मिश्रा से जब हमने विधायक और उनके बीच पूरे विवाद को जानना चाहा तो उन्होंने बीजेपी विधायक पर जमकर आरोप पड़े। देखिए रॉकेट पोस्ट से हुई ये बातचीत। गंभीर आरोप लगाए, लगाने वाले भी जो हैं बीजेपी के मौजूदा विधायक, उनका कहना है कि उन्होंने आपने उनको धमकी दी कि टुकड़े करवा देंगे, काट के फेंक देंगे, आपके भाई ने 4-5 मर्डर कर रखे हैं, आपके घर में भले रिश्तेदारों के पास चप्पल ना हो लेकिन राइफलें जरूर हैं। मतलब इतनी मतलब काफ़ी धमकाने की, एक तरीके से हत्या की धमकी भी कहा जा सकता है। इसकी बात क्या है, इतना बड़ा आरोप पे लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत आपने सही बात पूछी है। मैं सम्मान अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जनपद पीलीभीत करना तो रहने वाला हूँ, ना मेरी यहाँ रिश्तेदारी है। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर रहने वाला हूँ। तो माननीय विधायक संजय गंगवार साहब से मेरी कोई दोस्ती न दुश्मनी कुछ नहीं है, मात्र एक जनप्रतिनिधि होने नाते वही संबंध मेरा है। ये अपने आप स्पष्ट है कि बगैर किसी बात के यह जो आरोप लगाना है प्रश्न चिन्ह है। मैं बता दूं ये शुद्ध कूट रचित और शुद्ध झूठ है। इसमें कहीं दूर दूर तक कहीं सत्ता नहीं है, ना मैंने धमकाया ना कुछ कहा। पूरी प्रकरण बता दूं मैं कि जितने आपको जरा सा रोक के आपसे पूछता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम पे आपने जो धमकाया है उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी CD उन्होंने तैयार कर ली है। तो अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर फोन पे इस तरह क्या कोई बात हुई है? क्या CD आपकी ऐसी बात हुई जिसकी CD का वो दावा कर रहे हैं वो हो सकती है? बिल्कुल गलत झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोले माननीय विधायक जी। मैं ससम्मान कह रहा हूँ, आप चैलेंज करते हैं कि वो CD दिखाएगा ढंग से। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, CD तैयार की नहीं हुई, नहीं तैयार कराई गई है। और चूंकि उन्होंने मुझसे जितने 5-6 काम कहे हैं सब इलीगल थे, मैंने नहीं कर पाए, असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने अपने आवास में भी हमको बुलाया था, मैं आवास में भी गया हूँ। CD कैसे, आपकी आवाज की धमकी कैसे तैयार हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सही कहा। कैसे हो जाएगी वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि दर्शक भी ये बात समझेंगे कि आपकी CD कैसे बनवा ली, आपकी आवाज की, आपको धमकाती है, CD कैसे बन जाएगी कूट रचित जो आप बता रहे हैं? देखिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, 6 तारीख को उन्होंने स्वयं उसको अपने आवास में बुलाया था। यदि CC कैमरा इनके काम लगा हुआ है या जो और कोई इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं तो देखा जा सकता है, इनकी आवाज़ से खंगाला जा सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच्चाई बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं आपने फोन पे धमकी नहीं दी? नहीं, बिल्कुल दूर दी है। और आपकी आपने सामने धमकी की बात कर रहे हैं, फोन पे धमकी की बात कर रहे हैं? ये जो मुझको जब संज्ञान में आया है कि मैं इनके फोन पर धमकी दे रहा हूँ इनको देख लेने की, जैसा कि आप TV में दिखाया गया और इन्होंने आरोप लगाया है, मैं कहना स्पष्ट चाहूँगा ये दूर दूर तक शुद्ध गलत है और कूट रचित है। सीधी सी बात यह है कि गुमराह करने का प्रयत्न है। और मेरा जो मैं इनके 6 काम 5 नहीं कर पाया जो गलत थे और प्रशोध बस करा रहे थे, मैं नहीं कर पाया। किस तरह के काम थे? पहला काम तो था, भारती दीक्षित नाम की महिला है जो प्रधानाध्यापिका है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमडार में, उनकी ड्यूटी मैंने सचल दल में लगाई थी, क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर यदि लड़कियां परीक्षा दे रही हैं तो एक शिक्षक महिला होगी और सचल दल में भी एक महिला होगी। अतः इनकी ड्यूटी श्यामा कुमार के अध्यक्षता में गठित 2 सचल दल में इनकी महिला सदस्य के रूप में लगाई गई थी। इन्होंने ड्यूटी जारी होने के बाद तत्काल इनके पति स्वयं इनके पास गए, माननीय विधायक जी के पास, और ड्यूटी कटवाने के लिए हमको फोन में दबाव बनवाया। और मैंने उस समय इनको जानकारी मुझको नहीं ध्यान नहीं था कि किस महिला की कहाँ ड्यूटी लगी है।
फलतः मैं उस समय इनको आश्वस्त कर दिया कि ठीक है, मैं देख लेकर कटवा दूंगा। जब मैं बाकायदे दोबारा जब माननीय हमारे डिप्टी सीएम और माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी प्रमुख सचिव साहब ने जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 23 तारीख को और 29 मार्च को की गई और स्पष्ट कहा गया कि नकल किसी हाथ में नहीं होगी, सचल दल प्रभावी रहेंगे और यदि कोई कर्मी काम नहीं है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमने इनको नोटिस दिया, इस महिला को नोटिस देने के साथ ही जब उनको प्राप्त हुआ तत्काल इनके पति इनके पास गए, माननीय विधायक जी के पास, इनके दीक्षित जो डॉक्टर हैं, और उन्होंने तत्काल हमको वहाँ विधायक जी ने फ़ोन किया कि मैंने आपको मना किया था ड्यूटी, आपने तो उल्टा इसको नोटिस थमा दिया। मैंने स्पष्ट कर दिया कि माननीय मंत्री जी का ये हमारा स्पष्ट आदेश है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत रोष व्यक्त करते हुए कड़े और खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझसे कहा कि क्या मात्र भारतीय दीक्षित के लिए ही की जा रही थी क्या? आप कल मेरे पास आइए। तो 6 तारीख को इन्होंने मुझको अपने आवास पर बुलाया 4:30 बजे और मैं 6 तारीख को इनके पास 4:30 बजे आके 6 बजे गया। 6 बजे जब पहुंचा तो इन्होंने और कई लोग मिलने वाले थे, उसके बाद मुझको अंदर बुलाया। वहां पर मेरे ही वो बैठते हुए एक आदमी और आ गए जिनका परिचय माननीय विधायक जी ने देश दीपक मिश्रा वकील के रूप में तथा उनका संबंध अपने को अपने भाई तुल्य बताया और उन्होंने वो हमसे बात सामान्य वार्ता के पश्चात एकदम से आक्रोश व्यक्त करते हुए दोनों व्यक्ति देश दीपक मिश्रा और ये दोनों लोगों ने हमसे विधायक जी दोनों स्वयं विधायक जी पहले बात तो कहा कि आप श्यामा कुमार गुप्ता जो आपके प्रधानाचार्य जैसी हैं एक जनपद वसूली कर रहे हैं, आपकी दलाली कर रहे हैं। आप रात में शाम को शराब पी के दोनों लोग शाम को शराब बैठ शराब पीते हैं। मैंने वहीं पर तत्काल बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझको आवेश तो आया, लेकिन मैं उसको रोकते हुए तत्काल, क्योंकि जितना विधायक जी नहीं कह रहे थे उससे बगल में बैठे देश दीपक मिश्रा जी को कोई कहने का अधिकार दूर तक नहीं है, वो कह रहे थे। तो मैंने उन्हीं से कहा कि आप गलत ना बोलिएगा, कृपया मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके पश्चात इन्होंने मुझसे कहा एक विद्यालय है जीएम इंटर कॉलेज अमखेड़िया, उसके प्रबंधक समथिंग मुहम्मद है, उसका नाम लिखाने है। मैं पत्र जो लिखा उसमें लिखा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये पत्र मैंने लिख चुका हूँ, भेज चुका हूँ। मैंने ये पत्र है, ये पत्र देखिए मैंने भेजा है डायरेक्टर को और मैंने प्रश्नांकन के 3 इतने पेज का देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये देखिए ये पत्र, ये प्रश्नांकन मैं जिलाधिकारी को भी किया हूँ और अपने प्रमुख सचिव किया हूँ। कब भेजा है पत्र, क्या है? ये पत्र हमने भेज दिया था 31 मार्च को भेज दिया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने पहले बात आमडार विद्यालय को कौन है इसके प्रबंधक, क्या नाम है? इसके प्रबंधक का नाम देखिए, इनके प्रबंधक का नाम है अकील अहमद। हाँ, क्या है मामला? अकील अहमद इसके प्रबंधक हैं और प्रिंसिपल हैं। उनका नाम बताया था कि मुझे भूल गया है। इन्होंने कहा था कि इस विद्यालय में नकल होती है और इस विद्यालय के लोग सक्रिय रूप से जो पूर्व सपा के प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ सक्रिय सहयोग करके इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और मेरा भरपूर विरोध किया है। ये नकल कराते हैं, इन पर आप इनकी एफआईआर दर्ज कराएं नकल कराने के आरोप में। मैं स्वयं गया, श्यामा कुमार जी को भेजा और समय समय पर सचल दल गए। परीक्षाएं शांतिपूर्ण होने पर तत्काल मेरे द्वारा मना कर दिया गया कि ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, जाँच कराने के बाद जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके द्वारा रोष व्यक्त किया गया। इसी प्रकार से एक विद्यालय है चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज एमी। इस विद्यालय के संचालक के लिए कहा गया कि ये विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है, हाई स्कूल इंटर नहीं है। इसकी आप फर्जी क्लास चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराइए। मैंने तत्काल इनको अवगत कराया कि यह विद्यालय 8-9 साल से हो गया हाई स्कूल इंटर मान्यता प्राप्त है, सेंटर है, परीक्षाएं बढ़िया हो रही हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। ये नाराज होकर तत्काल मुझसे बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया इन्होंने और देश दीपक मिश्रा ने, और कहा कि आप उनकी सबसे मिले हुए हैं। तीसरा नंबर इन्होंने कहा गुरु नानक, तीसरा विद्यालय का नाम लेकर बता रहा हूँ, शिकायत में मैंने नोट किया हो गया। तीसरा है इन्होंने क्या है, ये है गुरु नानक गुरदास एकेडमी सकरिया पूरनपुर। इसको कहा कि इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है ये विद्यालय और इसकी एफआईआर कराइए और आपको दिखाई नहीं पड़ता मेन रोड पर विद्यालय पूरनपुर में चल रहा है। मैंने तत्काल बताया कि विद्यालय 12 वर्ष 2012 तक हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त था
आज उसने अपनी मान्यता वापस कर दी है, CBSE से इसने सफलता प्राप्त कर ली है, वो मान्यता प्राप्त कर ली है, अतः फर्जी नहीं है और फिर हमारे अधीन नहीं आता CBSE बोर्ड, अतः इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। और जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है, मान्यता उसकी है, ये गलत है, इसमें प्राप्ति नहीं कर सकती। इन्होंने भी बहुत फिर दोबारा इस बात के बाद भी उन्होंने किया, तो इसके बाद अगली बात उन्होंने की कि एक योजना हमारे यहाँ है ग्रीन स्कूल क्लीन स्कूल, उसमें विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कुछ चीज़ों के लिए CC कैमरा इत्यादि उसमें है, उसके लिए टेंडर जारी किया गया था। इन्होंने मुझसे कहा कि आपने मेरी परमिशन के बिना टेंडर क्यों निविदाएं मांग ली, आप इसको तत्काल कैंसिल करिए, जब मैं कहूँगा तब जारी करिएगा, जिसको मैं कहूँगा उसको आपको देना होगा और ऐसे आप नहीं काम करेंगे। मैंने कह दिया कि जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं और जब जिलाधिकारी महोदय जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। और निविदाएं इतना मैंने कहा ही था कि बगल में बैठे देश दीपक मिश्रा ने कहा कि अभी अब जहाँ साहब आप कुछ नहीं जानते हैं, टेंडर का जितना बेहतर काम ये जानते हैं वो आप कुछ नहीं जानते। मतलब विधायक जी इतना बड़े जानते हैं, इतना बड़े जानते हैं। और उन्होंने ये तत्काल कहा कि 26 साल की उम्र में मैं विधायक ब्लॉक प्रमुख बन गया था, 40 साल में विधायक बन गया हूँ, होश में रहिएगा, मुझसे कहा। और काफ़ी खराब शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज, जो मैं आपके सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, वो मर्यादित शब्द नहीं है। ये कितनी पुरानी बात है? ये 6 तारीख की बात है, इसी 6 अप्रैल की बात है। उसके बाद लौटने के पश्चात तत्काल रात में मैंने डायरेक्टर को फ़ोन किया, माननीय डायरेक्टर साहब का फ़ोन नहीं उठा। कौन डायरेक्टर है? डॉक्टर हमारे अमरनाथ वर्मा साहब श्री डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर बात हुई होगी तत्काल में उसके पश्चात अपने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। जब नहीं उठा तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया और जिलाधिकारी महोदय को पूरी स्थिति से अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने उसको बुलाया और मैंने वहाँ पर पूरी कंडीशन को एक एक करके सभी प्रकरणों की बता दी। जो अभी जितने 5 प्रकरण जो जिलाधिकारी स्थानांतरित होकर चले गए, हाँ, पूर्व हमारे जिलाधिकारी हैं वो चले गए, उनको एक एक तक जानकारी है। इसके पश्चात अगला दिन सुबह मेरे पास हमारे प्रमुख सचिव साहब का फ़ोन आया और मैं आपको दिखा दूं कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, मैं बाथरूम में था। इसके पश्चात जब मैं देखा मोबाइल में उनका मैसेज पड़ा था, मैं मैसेज भी आपको दिखा दूं, उसमें पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पे आया था, वैसे मैसेज आया, मैं सामने दिखा रहा हूँ। ये किसका मैसेज आया? ये प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा का फ़ोन ये मैसेज है। कौन है? ये देखिए, ये इसका मैं देखिए जितेंद्र कुमार प्रमुख सचिव लिखा हुआ है, ये देखिए इन्होंने भेजा प्लीज कॉल। एक मिनट जरा फिर से वापस करिए, वो बदल गया, आ गया ये, हाँ, जितेंद्र कुमार, हाँ, ये प्लीज कॉल, ये उन्होंने सब मैसेज किया था मुझको। अच्छा, ठीक। जब ये कॉल उन्होंने किया, मैंने बताया उनको पूरी कंडीशन, जो उनको कंडीशन, तो उन्होंने कहा कि आपको इस बात को टेप कर लेना चाहिए था, तो और हमको मैसेज भेजते, मैं इसमें कार्रवाई करवाता। प्रमुख सचिव ने कहा टेप कर ले। हाँ, लेकिन मैं चूंकि ये सब इतनी तकनीकी जानकारियाँ मेरे पास मैं नहीं कर पाता हूँ, सामान्य ही मोबाइल को यूज़ कर पाता हूँ, और मुझको पता भी नहीं था कि ये इतनी बदतमीजी करेंगे, अन्यथा मैं उसको कुछ ना कुछ पहले सोच रखा होता है। बहरहाल इसके पश्चात मैंने तत्काल इस स्थिति की जानकारी डायरेक्टर को 31 मार्च को लिख के पूरी मैंने भेज दी। अच्छा, आपने ये जानकारियाँ ऊपर दे दी थी, अब सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई। उसके बाद ये जो बात बता रहे हैं कि फ़ोन पे आपकी बात हुई है, मैं बात कब हुई? हाँ, बहुत धन्यवाद। इनसे मेरी कोई फ़ोन वार्ता नहीं हुई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके भाई बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बहुत सम्मान करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो डॉक्टर हैं दीक्षित, इन्होंने, इनसे मेरी फ़ोन में वार्ता हुई है। अच्छा, डॉक्टर दीक्षित से? हाँ, और मैंने दीक्षित से ये अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि आप डॉक्टर साहब ये गलत कर रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा पर दबाव डाला रहे हैं, गलत बात है, और ये आपको हमको मिल के बता देना चाहिए। मैं समझ के जितना समझ उतना मदद करता। इसके बाद ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर दीक्षित जी ने पूरी CD स्वयं अपने मोबाइल से तैयार की है फर्जी, और एक तैयार करके गंगवार साहब माननीय विधायक जी कहने पर उनको उपलब्ध कराई है। नहीं, ये CD मतलब जो बात आपकी जो गाली जो बात हुई है धमकी वाली, ये दीक्षित जी से हुई है? ये ना बात ही नहीं हुई। दीक्षित जी ने फर्जी तैयार करके विधायक जी को दिया है, विधायक जी से मिलकर किया सब काम है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो जो आवाज़ होगी CD वो आपकी नहीं है? बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है मेरी आवाज़, मैं जो बोल रहा बात ही नहीं हुई उसमें ना, मेरी आवाज़ मैं सामने बोल तो रहा हूँ, देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, अपने आप को स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो इस तरह की CD हम लोगों को या प्रशासन को या
उपलब्ध। अच्छा, एक चीज निकल के आ गई कि उसी आधार पे, सीडी के आधार पे, विधायक की शिकायत के आधार पे आपको सस्पेंड कर दिया गया, ये बात क्या है? ये शुद्ध गलत है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, न्याय का पालन करते हुए शासन को यदि इन्होंने सीडी दी है तो सीडी को उपलब्ध कराते हुए मुझसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, और जब मेरा स्पष्टीकरण संतोषजनक है तो मेरे पास जितना दंडात्मक कार्रवाई करते मैं उसका पात्र जांच के पश्चात पाया जाता। यानी कि अभी आपको सस्पेंड कर दिया गया, ये शुद्ध गलत है और शुद्ध राजनीतिक दबाव का है। और ये यदि देखिए बताऊं आपको, पहले जिलाधिकारी के यहाँ इन्होंने ट्राई किया था। जिलाधिकारी महोदय तत्कालीन ने कह दिया था कि देखिए आपने गलत किया है और यह सब मैं प्रकरण जानता हूं। अब आप कहां से, किसने सस्पेंड किया है? शासन से? उसको शासन में जो हमारे प्रमुख सचिव महोदय हैं उनके आदेश जारी होता है। आदेश जिनसे हमका मैसेज आया था, मैसेज हमको, जिनका मैसेज है उनकी जानकारी में है, पूरे प्रकरण पहले से है, उन्होंने सस्पेंड। हाँ बिल्कुल। और ये प्रकरण बता दूं मैं आपको कि उन्होंने माननीय मंत्री जी को और शासन को विधायक जी ने गुमराह किया है अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न, क्योंकि मैंने उनके 6 काम नहीं कर पाए और मैंने मनाही कर दी थी। अतः प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए, षड्यंत्र करते हुए सीडी तैयार किया है और सीडी करवा कर ये आज ये कंडीशन हुई है।